नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और हम इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हम इसके परिवहन के स्रोत देख रहे थे, नेक्स्ट है वायु परिवहन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है, मतलब आसान बना दिया है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, इसलिए ना सड़क परिवहन आसान है और ना ही रेल परिवहन। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये देखो मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखो ये जो बोर्ड से दे रखी है समुद्री पतन है और जो ये फ्लाइट का है वो हवाई पतन है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। न्यू मंगलोर, मार्मागोवा, जवाहरलाल नेहरू और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम समुद्री पतन है, तूतीकोरिन, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, इसके अलावा चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, अमृतसर, राजशाही, ठीक है। इधर गुजरात की साइड कांडला। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, स्वयं प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर, पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी। कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स। व्यापार बिजनेस चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गाँव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है।
जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गाँव में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न, जवाहरात आधार धातुएं, मशीनें, कृषि अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटक उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पर्यटन मतलब इको टूर, इस रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। देख कितना हरियाली है अरुणाचल प्रदेश। भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। गोवा की मैंग्रोव वन में पर्यटन। दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्या है बहुवैकल्पिक प्रश्न? पहला है, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो कौन से हैं? पूर्वी की बात करें सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन है वहनांतर हानि तथा देरी को घटाता है? कौन सा घटाता है? रेल परिवहन। थर्ड है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा?
कौन सा नहीं जुड़ा? मध्य प्रदेश जुड़ा है, महाराष्ट्र जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, गुजरात नहीं जुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। 5th है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो कौन सा है? सड़क परिवहन। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो इसके अनेक गुण हैं, जैसे है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्र पतनों को जोड़ती है। दूसरा है, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह उबड़ खाबड़ भूभागों पर बनाई जा सकती है। थर्ड बता सकते हैं, ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत की अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? क्योंकि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। भारत के उत्तरी मैदान में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधन के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है। ठीक है, थर्ड है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व सड़कों का विकास करता है। इसके महत्व इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर चौकी की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होता है। युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई के सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुँचाई जाती है। इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ है। ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई या स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। स्थानीय व्यापार, एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गाँवों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की वस्तु की गई सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा पूर्व ही अपेक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं के कारण अनेक ऐसे विविधताएं, भाषाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। परिवहन का यह विकास संचार साधनों विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। युद्ध के समय इन साधनों का बहुत महत्व है। ठीक है, इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेवाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुँचाने का काम आसान हो जाता है।
आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्रीय, स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं तथा ज्ञान प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत की व्यापारिक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात वर्दी वाली वस्तु, कृषि संबंधित उत्पाद, खनिज व अयस्क रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदि। ठीक है, भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य रत्न, कार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला मशीनरी आदि शामिल है। भारी वस्तुओं की आयात में 39.09% की वृद्धि हुई है। हमें आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जिससे विश्व व्यापार में भारत सम्मानीय स्थान पा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किए और आज हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्दी शुरू करते हैं। थैंक यू।